हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा विजुअल बेसिक 6.0 में व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन विजुअल बेसिक 6.0 एक्सप्लेन। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती हैं, विजुअल बेसिक 6.0 में कौन सी डिफरेंट टाइप की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं और किस तरह से उनके सिंटैक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी भी डेफिनेशन विद एन एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन विजुअल बेसिक 6.0। सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होता क्या है, डिसीजन मेकिंग है क्या। जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है तो कैसे हम उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे कि कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। किसी भी प्रोग्रामिंग में ज़रूरी नहीं है जैसे विजुअल बेसिक में हो, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, किसी भी टाइप की लैंग्वेज में जहाँ कहीं पर भी आपको डिसीजन लेना हो वहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहे वो किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग ज़रूर यूज़ की जाती है। अब आपको पता है कि C++, पाइथन जैसे कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम वेबसाइट्स डेवलप करते हैं। लेकिन बट उस जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना कि वो किस टाइप की लैंग्वेज है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेज है या वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, किसी भी टाइप की अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना तो 100% श्योर कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ज़रूर होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वो उसमें प्ले करेगी। अब देखते हैं क्यों करेगी। बिकॉज इट कैन हेल्प टू सोल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इंटेलिजेंटली, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की इंटेलिजेंस पावर प्रोवाइड करती है। आप अच्छे से अंडरस्टूड करके समझ कर इंटेलिजेंट तरीके से अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग है क्या, सिंपल, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, उस चॉइस में से आपको किस एक चॉइस को कैसे चूज करना है वो आपकी डिसीजन मेकिंग है। 4 चॉइस है उसमें से बेस्ट वन सॉल्यूशन कौन सा है, कौन सा सॉल्यूशन आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए, उससे सिलेक्ट करने की प्रोसेस को हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो डैट इट कैन प्रोवाइड द यूजफुल आउटपुट एंड फीडबैक टू द यूजर। अगर आप इंटेलिजेंसली वर्क करेंगे, प्रॉब्लम्स को इंटेलिजेंट सोल्व कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी होगी, तो इससे क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट का जो आउटपुट आएगा, जो फीडबैक यूजर की तरफ से आएगा वो बेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए कि कौन से टाइप्स के होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। कौन से टाइप के हैं, देखिए यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं विजुअल बेसिक में। फर्स्ट आता है इफ़ देन। अब सबसे बड़ी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमने ये तो देख लिया कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है वो हर एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। बट ये जो नेम है, ये कंसेप्ट है ना, ये यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग का, कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, उसके अंदर से किसी एक ऑप्शन के रिलेटेड आपको स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है या कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है, राइट। लेकिन यहाँ पर तरीका अलग अलग होता है, सिंटैक्स जो होता है ना लिखने का वो अलग हो सकता है, नेम अलग हो सकता है, तो नेम और सिंटैक्स में थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट जो कंसेप्ट रहेगा डिसीजन मेकिंग का वो सब लैंग्वेज में सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे हम C++ में देखते थे तो हम इफ़ स्टेटमेंट देखते थे कि ये इफ़ कंडीशन है या इफ़ स्टेटमेंट है, बट यहाँ पर जब विजुअल बेसिक की बात आई है तो थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पर इफ़ देन आ गया। बात वही है, ये नहीं तो नेक्स्ट वाला। इफ़ देन का मीनिंग यही तो होता है, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो देन, सिंपल। ऐसे इफ़ देन एल्स है, नेस्टेड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट है, एंड सिलेक्ट केस है जिसको हम स्विच केस भी बोलते थे, बट यहाँ पर विजुअल बेसिक में सिलेक्ट केस के नाम से इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन विजुअल बेसिक विच इज़ इफ़ देन सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इफ़ कंडीशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इफ़ देन वाली कंडीशन। सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है, द इफ देन सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स परफॉर्म एन इंडिकेटेड एक्शन ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। मीनिंग क्या है इसका, कि जो ये इफ स्टेटमेंट है, इफ देन स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से परफॉर्म करेगा, परफॉर्म एन इंडिकेटेड एक्शन, किसी ना किसी इंडिकेटेड एक्शन को ये परफॉर्म करेगा ओनली, कब, सिर्फ कब करेगा एक्शन परफॉर्म, जब जो आपने कंडीशन दी है दैट बिकम द ट्रू। जो कंडीशन आपने इफ में दी है तभी वो कंडीशन ट्रू होगी, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तभी नेक्स्ट वाले पे वो प्रोसीड करेगा जाके। ठीक है, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, उस एक्शन को स्किप कर दिया जाएगा, वो एक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा।
कंडीशन ट्रू होगी तो परफॉर्म हो जाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो परफॉर्म ही नहीं होगा, एक्शन विल बी स्किप्ड। अब देखिए इसका सिंटेक्स में क्या है कि इफ कंडीशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। कीवर्ड का यूज़ करने के बाद फिर आप कंडीशन लगाएंगे, जैसे नॉर्मली लगती है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मोस्टली सेम ही सिंटेक्स होता है। सबसे पहले आपने इफ लिखा, इफ के बाद आपने कंडीशन लगाई, ठीक है, कंडीशन ये है, फिर लिखेंगे आप देन कीवर्ड। क्या लिखेंगे, देन। अगर ये कंडीशन है देन आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट पर जाना है और लास्ट में जिस नंबर ऑफ टास्क आप बता देंगे कि ये टास्क परफॉर्म करने हैं, उसके बाद लास्ट में आकर आपको एंड इफ करना है। इस एंड इफ का मीनिंग क्या है कि जो भी आपने इफ कंडीशन को स्टार्ट किया है वो इफ कंडीशन यहाँ पर क्लोज होती है, इसके बाद इसका कोई लिंक नहीं रहेगा किसी अनदर टास्क से, ये सिर्फ इतनी ही है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो स्टेटमेंट रन कर जाएगी, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो इसको स्किप कर देगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, हमें एग्जाम्पल में करना क्या है, टू चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव। ये चेक करो अगर नंबर आपका पॉजिटिव आता है। पहले क्या किया हमने, डिम num1 एज इंटीजर, एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। सबसे फर्स्ट लाइन में क्या वेरिएबल है, डिम कीवर्ड का यूज़ किया हमने, num1 नाम से वेरिएबल बनाया जो किस टाइप के डेटा टाइप का है, डेटा टाइप रहेगा इसका इंटीजर, ठीक है। तो डिम कीवर्ड है, num1 वेरिएबल का नेम है एंड इंटीजर क्या है, इसका डेटा टाइप है। अब डिक्लेरेशन कर दें, डिक्लेरेशन करने के बाद अगर उस पर हमें चेक करना है कि जो नंबर हम दे रहे हैं वो पॉजिटिव है या फिर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक नंबर प्रोवाइड करना होगा। तो जो भी हमने अभी यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, उस वेरिएबल को कोई नंबर असाइन कर दो। लाइक num1 को हमने नंबर असाइन कर दिया 30, ठीक है। अब जो num1 पूरी मेमोरी में कहीं पर भी ये प्लेस है num1, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई 30। अब हमारे पास वेरिएबल बन गया था, वेरिएबल में वेरिएबल की वैल्यू को भी हमने स्टोर कर लिया, उस वैल्यू को ही हमें चेक करना है ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले सिंटेक्स में देखो, सिंटेक्स में क्या लगाना है, इफ लगा दिया, फिर हमें कंडीशन बतानी है। कंडीशन हमारी क्या है कि अगर num1 0 से बड़ा है, ये हमारी कंडीशन है, num1 अगर 0 से बड़ा है देन क्या करें, स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं कि जब num1 अगर बड़ा हो जाता है 0 से तो वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है और लास्ट में एंड इफ है। समझ में आया। आपने किया क्या, num1 नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको 30 वैल्यू दे दी, फिर इफ कंडीशन लगाई। अगर num1 के अंदर जो भी वैल्यू है वो 0 से बड़ी आती है देन आपको प्रिंट करना है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और एंड इफ करके इफ कंडीशन से बाहर आ जाना है। अब ये कंडीशन चेक होगी, चेक क्या होगी, num1 की वैल्यू कितनी है 30, अब 30 तो 0 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में कि द नंबर इज पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाले जितने भी यहाँ पर टाइप्स रहेंगे डिसीजन मेकिंग की वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कहीं भी कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।